प्रणाम पापा। और प्रणाम। का हाल चाल है? बढ़िया पापा। पापा क्लास में टॉप किए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चाचा हैं? हाँ लाओ बात करा नजर। पापा दद्दा बात करेंगे, लीजिए। चाचा प्रणाम। प्रणाम। और शुभम, का हाल चाल है? बस बढ़िया चाचा। चाचा ये कह रहे थे कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है और हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है, और अपने दीपक की तो मेरिट बहुत अच्छी रही है, तो फार्म भरवा दिया जाए। अब जैसा तुमको सही लगे। अच्छा ही सोचोगे अपने छोटे भाई के लिए। ठीक है चाचा, बस आपकी अनुमति ही लेनी थी। दे रहे हैं फोन दीपक को, हम जा रहे हैं थोड़ा अपना काम निपटा लें। प्रणाम चाचा। हाँ पापा। अरे वो जो अफसर बनने के लिए कह रहे रहो, उनका फार्म का हुआ? पापा उसका फार्म तो ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ही भरा जाएगा। ठीक है। खाना वाना खा लियो? हाँ, अम्मा कहाँ है? घर में है। हम जरा इधर भैंस का रोटी दिए आ रहे हैं तो ताप रहे। ठीक है, रखते हैं फोन पापा। अच्छा सुनो, ये भैया वाला फोन अब तुम रख लेना, हमारी बात हो गई है शुभम से। जी प्रणाम पापा। अब प्रणाम बेटा। पापा को थैंक यू बोलना चाहिए था, लेकिन हम लोअर मिडिल क्लास में ये कैसे कर सकते हैं। शर्मिंदगी महसूस होगी अपने पापा को थैंक यू कहने में। फिर किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलूं? जन्म देने के लिए, बचपन से आज तक मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, या मुझे यहाँ तक पहुँचने का अवसर देने के लिए। दीपक। हाँ दादा आ रहे हैं। आज सारी क्लासेज एक साथ हो गई, लंच करने का भी टाइम नहीं मिला। अनन्या, तुम मेरे रोज टिफिन लाती हो, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अब अपने फ्रेंड को छोड़कर मैं अकेले लंच कर लूं, ये भी थोड़ा अजीब ही लगेगा ना। लो खाओ, तुम भी खाओ। यार आज आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी बनी है, थैंक यू। मम्मा बनाई। जिस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप स्लो मोशन से ज़िंदगी में परिवर्तन हो रहे थे, उस हिसाब से मैं बस समय की तेज़ रफ्तार में भी कठिन परिश्रम के साथ सब्र ही कर सकता था। मेरिट से कांस्टेबल लिस्ट की भर्ती होने के कारण ये भर्तियां हाईकोर्ट का एक केस बनकर रह गई थी। कांस्टेबल के परिणाम का इंतज़ार करते करते मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा हो चुका था। अब कम उम्र में घर की स्थिति सुधारने के लिए कांस्टेबल ही बन जाने की जिद अब एक बड़े सपने का रूप ले ही रही थी कि मेरे सामने एक नई चुनौती का जन्म हो गया। हाईकोर्ट से केस सुलझकर कांस्टेबल की फाइनल लिस्ट आ गई, जिसमें मेरा भी नाम था। पापा हमको एक कांस्टेबल की जॉब नहीं करनी है। काहे नहीं करनी है? क्या मन है तुम्हारा? पापा हम कांस्टेबल की जॉब में फंस के रह जाएंगे, हमको अफसर बनना है पापा, अधिकारी बनना है। देखो, हमको तुम्हारी बड़ी बहन की शादी करनी है, जिसमें 7-8 लाख दहेज में देना है। देखो दीपक, उम्र के हिसाब से चीजें हो जाएं तो जिंदगी सरल चलती है। अरे नहीं मन है तो रहने दो, जैसे चल रहा है वैसे सब चलेगा। जब कोई दूसरी नौकरी लगेगी तो कर लेगा। शादी के लिए रुपया उधार लेंगे, फिर तुम अम्मा बेटा समझना कि कैसे उधारी उतरेगी, कैसे घर चलेगा। वक्त कभी कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर आपको खड़ा कर देता है जहां आपके दिल की सख्त ना होते हुए भी आपको उधर ही कदम बढ़ाने पड़ते हैं। कर्जा लेकर मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी। अब मेरे पास कांस्टेबल की जॉब ना ज्वाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अपने घर की परिस्थिति देखकर ना चाहते हुए भी मैंने पुलिस कांस्टेबल की जॉब ज्वाइन कर ली।
तुम यहाँ कहाँ फंसे जा रहे हो यार? राइफल उठा पाओगे? मजबूरी में सब हो जाता है भाई। हाँ, देख के मुझे भी यही लगा था। एक मिनट। हेलो। हेलो दीपक, हाँ जी, कौन? मैं यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आशीष मित्तल बात कर रहा हूँ। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बेटा सूरज से बात हुई तो पता चला तुम्हारी जॉब लग गई। यस सर, सब इंस्पेक्टर में हुआ है। बेटा दीपक, 4 गोल्ड मेडल छोड़कर ये क्या करने जा रहे हो? सर घर में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं। बेटा इसमें एक बार फंसने के बाद क्या ही कर पाओगे? देखते हैं सर, मेहनत करते रहेंगे। पढ़ने में बहुत अच्छे थे बेटा, ये जॉब तुम्हारे काबिल नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे। थैंक। झूठ क्यों बोला? कांस्टेबल बोलने में शर्म आ रही थी। भाई जब लोग आपकी पर्सनल लाइफ जाने बिना सिर्फ आपका रिपोर्ट कार्ड देखकर आपसे बहुत ज़्यादा की उम्मीद लगा लेना तो करना पड़ता है। ठीक है, चलो आज यही बैंक में खाता खुलवा लो। यहाँ के मैनेजर मेरे जानने वाले हैं। चलो ठीक है, यही करा लेते हैं। एक मिनट, पहले मैं बात कर लूँ। चलो ठीक है, बात करो, हम आते हैं। हाँ। हेलो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तुम क्या कर रहे थे? यहीं सामने बैंक है तो वहीं खाता खुलाने जा रहे थे। बहुत अच्छा। तुम हिस्ट्री अच्छा पढ़ाते थे, अब खुद से तो कुछ समझ ही नहीं आता है। तुम लंच अच्छा लाती थी, अब उसके अलावा तो किसी और के हाथ का खाना समझ ही नहीं आता है। अरे दीपक भाई, आओ चलो, सर बैंक से निकल रहे, तुमको मिलवा देता हूँ ताकि तुम कल अकेले भी चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाए। कौन बुला रहा है? अच्छा सुनो, हम थोड़ा काम से जा रहे हैं, अभी रखते हैं। हाँ चलो चलो। भैया इन्हीं का खाता खुलवाना है। नमस्ते। कांस्टेबल की नौकरी हो पाएगी तुमसे? चलो आ जाना फिर। ठीक है भैया, आओ कभी घर पे आओ। जी जी, नमस्ते। हाला, लगता है दीपक भाई की ड्यूटी चेंज हो गई, पता ना भूल गए होंगे। हे ऊपर वाले, हम कठिन से कठिन परिश्रम करने को तैयार हैं। मुझे भी इनकी तरह अफसर बना दो।